के सिर के साथ में। ये ISI मार्क का हेलमेट है, थोड़ा हेलमेट पे खर्चा करिए, ये हमारी तरफ से आपको हम दे रहे हैं। बिगड़ जाएगा, सावधान है, घटी दुर्घटना घटी। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, अमूमन पुलिस को लेकर के एक अवधारणा बनी हुई है कि पुलिस लोगों को परेशान करती है, लोगों को तंग करती है, पैसे भी ऐंठती है। इस तरह के आरोप पुलिस पर लगते रहे हैं और पुलिस कर्मी में जो है इन तमाम आरोपों को देखिए पूरी सहजता से झेलते हैं और अपनी ड्यूटी करते हैं, क्योंकि पुलिस का काम ही कुछ ऐसा है, उन्हें काम तो करना ही है और वो लोगों के लिए ही है। और इसी की एक वानगी देखिए, जब पटना में ट्रैफिक एसपी हैं और उनकी जब भूमिका आप देखेंगे, उनके किस्से क्योंकि चर्चे जो है अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है और वायरल भी हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान का। देखिए, अपराजित लोहान की एक तस्वीर वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। उसमें देखिए जो तस्वीरें दिख रही है वो तस्वीरें आपको मरीन ड्राइव दीघा गोलंबर के पास की है, जहाँ पर बाइक सवार जो है आते हैं और जिस तरह से बातें निकलती है उसमें पति पत्नी बैठे हुए हैं, एक बच्चे भी हैं और अपराजित लोहान जो है उनको रोकते हैं और पूछते हैं और फिर काफ़ी जो है बैग बंधे हुए हैं उस बाइक में। ठंड का महीना है, गर्म कपड़े भी होंगे। कुल मिलाकर के बाइक पर जो है काफ़ी तादाद में जो है लगेज है। और सवाल इस पर भी नहीं है, सवाल है क्या कि वो जो पति पत्नी हैं वो जो जिस तरीके के हेलमेट लगाए हुए हैं वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा के मानक पर वो खरा नहीं उतर रहा है, वो सही नहीं है। और क्या कुछ वो तस्वीर है, हम चाहेंगे कि एक बार वो तस्वीर देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सब सामान वामान इतना सब लेकर के एकदम बच्चे को भी बिठाए हुए हैं साथ में। ये हाई स्पीड है, पूरा नेशनल हाईवे बना हुआ है, इसके ऊपर गाड़ी आएगा, कहाँ आपकी बाइक जाएगी। फिर इनका हेलमेट देखिए कौन सा हेलमेट है। धीरे धीरे कहाँ भाई, धीरे धीरे आप धीरे चला रहे हैं, दूसरा आदमी तो धीरे नहीं चला रहा है ना। कौन है आप, पति पत्नी है? तो आप देखिए, आप हेलमेट ठीक लगाए हुए हैं, लेकिन आपका भी ये वाला जो टूटा हुआ है, इसके अंदर कभी कभी आँख में मच्छर घुस जाएगा, बैलेंस बिगड़ जाएगा, सावधान है, घटी दुर्घटना घटी, उसी समय ख़त्म। ये बड़ी दिक्कत वाली बात है, आप लोग बड़ा लाइटली लेके चलते हैं। इनका हटाइए, कोई महिला सिपाही कहाँ है? अब देखिए, इनका ये हेलमेट है, ये किसी काम का नहीं है, ये आपका नॉर्मल टोपी की तरह काम कर रहा है बस, और कोई काम नहीं कर रहा है। आपका कम से कम ISI मार्क का है, लेकिन आपका भी बड़ा ख़राब है। इसके अंदर इम्पैक्ट होगा, अगर आपका कभी दुर्घटना होती है तो क्या होगा आपके सिर के साथ में। इसके अंदर कुछ नहीं है ये तो। और ये जो कहाँ है, हेलमेट दीजिए इनको। ये ISI मार्क का हेलमेट है, थोड़ा हेलमेट पे खर्चा करिए, ये हमारी तरफ से आपको हम दे रहे हैं। तो देखा आपने भी कि पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान किस तरीके से बातचीत करते हैं। अब इस बातचीत की जो है तारीफ हर जगह हो रही है, लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए पुलिस की तस्वीर ये भी है। लेकिन सवाल है कि सिर्फ पुलिस की तस्वीर तो ये है ही, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? एक आम आदमी की समझ जो है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। देखिए, अमूमन जब पुलिस को लोग देखते हैं, बाइक सवार के साथ ज़्यादातर इस तरह की बातें होती है, तो लगता है कि अगर उस ट्रैफिक सिग्नल पर या जहाँ पुलिस है, अगर वहाँ जाएंगे, पकड़े जाएंगे, तो फिर चालान जो है वो लग जाएगा, फाइन हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि चालान से तो आप बच सकते हैं, अगर यू टर्न आपने ले लिया तो ठीक है, आप चालान से बच जाएंगे। लेकिन जो यमराज रास्ते पर खड़े हैं उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि बिना हेलमेट का उसकी संभावना अत्यधिक है। देखिए, सड़कों पर भीड़ ज़्यादा है, गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा है और सड़कें में जिस तरह आजकल और अच्छी सड़कें बन रही हैं, और ये अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जब सड़कें अच्छी बनेगी तो स्पीड भी बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो दुर्घटना की संभावनाएं भी बढ़ेगी। ऐसे में ज़रूरी है जो ट्रैफिक नियम के जो पालन है वो सही तरीके से किए जाए। और देखिए, दूसरी तरफ जो अपराजित लोहान की जो चर्चा हो रही है उसमें तमाम वीडियो में आप देखेंगे
किस तरीके से वो बातचीत करते हैं, बाइक सवार जो पति पत्नी हैं उनसे जो उनकी बातचीत होती है वो बिल्कुल चर्चा का विषय तो है ही, और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। देखिए, क्योंकि वो बाइक सवार पर जो है एक पति है पत्नी है, तो वो कहते हैं कि कोई लेडीज़ पुलिस को बुलाइए, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं। लेकिन लेडीज़ पुलिस आती हैं, वो उनका हेलमेट देखती है, हेलमेट उतरवाती भी है, पुलिस के द्वारा उतारा जाता है, और फिर उनके सामने उस हेलमेट को तोड़ा भी जाता है। बताया जाता है कि आपने जो ये हेलमेट पहना है ये सुरक्षा के मानक पर कहीं से भी सही नहीं है, ये कैप के जो है पैरेलली है, कैप के जैसे है, टोपी जैसे आप लगाते हैं अपने सर पर, सर ढकने के लिए, खूबसूरती के लिए, बस उसी तरीके का ये जो है हेलमेट होता है। और अमूमन आप पटना की ही सड़कों पर देख लीजिए, रांची की ही सड़कों पर देख लीजिए, या देश के किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, किसी भी सड़कों पर अमूमन आगे में जो लोग बैठे होते हैं उनका हेलमेट लगभग, जो आंकड़े बता रहे हैं, लगभग ठीक ठाक होता भी है। लेकिन पीछे में जो बैठने वाले लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि आगे जो पुलिस चौकी होगी, ट्रैफिक जो सिग्नल है, वहाँ से एक निकलने का वो एक टोकन मात्र होता है, रास्ता मात्र होता है, या एक जरिया होता है कि ठीक है, पुलिस को लगना चाहिए कि हमारे सर पे जो है एक हेलमेट है और हम यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से ट्रैफिक एसपी ने बताया है, समझाया है, दिखा भी दिया है, लाइव तस्वीर भी है, हम वो तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरीके से उन्होंने जो है, अपराजित लोहान ने हेलमेट लिया और उसी सड़क पर जो है एक ही झटके में वो पटकते हैं और हेलमेट टूट जाता है। और फिर वो बताते हैं कि देखिए इसमें क्या है, अगर आप एक्सीडेंट करेंगे, आप कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए, ऐसा अगर हो गया, तो समझिए कि ये आप कितनी हिफाजत आपका जो है ये हेलमेट कर रहा है। ये महज एक टोपी कैप के बराबर है, जो खूबसूरती या ऐसे ही आप सर ढकने के लिए लगा कर रखते हैं। तो ज़रूरत है कि देखिए इन सब चीज़ों को समझने की, और ये जो ट्रैफिक रूल है ये हमारे खुद के लिए होता है, खुद की सेफ्टी के लिए होता है, और पुलिस की व्यवस्था इसलिए की जाती है ताकि आप जो है इन सब चीज़ों का पालन करें, आप सुरक्षित यात्रा करें, और आपकी भी यात्रा जो है वो उसकी सकुशल वापसी हो, आपकी यात्रा जो है वो सुखद हो, सुरक्षित हो। इन सब बातों के लिए जो है ट्रैफिक के जो रूल हैं, ट्रैफिक के जो नियम हैं वो बनाए गए हैं, ना कि आपको डराने के लिए, आपको यू टर्न लेने के लिए, या आपको बस ऐसे ही कुछ भी ओढ़ लेने के लिए। ये सही नहीं है, और ज़रूरत है हम सबको भी। देखिए आरोप हम लगाते हैं पुलिस को लेकर के, क्योंकि देखिए उनकी जिम्मेदारी ही इस तरह की होती है कि वो छानबीन, जांच परख, इस तरह की जिम्मेदारी होती है। तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा जो है टारगेट में होते हैं, लोगों के टारगेट में होते हैं। और देखिए अपनी परेशानी या अपनी व्यस्तताएं को लेकर के जो भी बातें होती हैं लोग पुलिस पर निकाल देते हैं, और पुलिस की अपनी जिम्मेदारी है, पुलिस के अपने जॉब है, इस तरह के उनके कामकाज हैं कि वो कामकाज ना करें तो फिर परेशानी है। इसीलिए पुलिस की जिम्मेदारी अगर जब पुलिस अपनी जिम्मेदारी बखूबी अपने तरीके से, अच्छे तरीके से कर रही है, तो आम जनता को भी, आम नागरिक को भी ये चाहिए कि वो भी जो है अपनी जिम्मेदारी, एक आम नागरिक की जो जिम्मेदारी होती है कि हमें संविधान के तमाम जो रूल हैं उनको मानने चाहिए, जो ट्रैफिक रूल है, जो प्रशासनिक रूल है उसको मानने चाहिए, और तभी देखिए कि आप जो है एक बेहतर व्यवस्था जो है दे पाएंगे और उस व्यवस्था का लाभ ले पाएंगे। क्योंकि देखिए इस तरह की भी बातें होती है सरकार को लेकर के, प्रशासन को लेकर के, कि देखिए यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पर ये चीज़ें हैं, लेकिन हमारी भी अपनी जिम्मेदारी है, और शायद या ज़्यादातर हम सब अपनी जिम्मेदारियों को भूलते जा रहे हैं। तो वक्त रहते ज़रूरत है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियों को समझें, वक्त रहते हमारे जो काम है उसको हम करें, और फिर सिस्टम पर सवाल करें। और जाहिर तौर पर सिस्टम से सवाल होने चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिस्टम से सवाल नहीं होने चाहिए, लेकिन एक आम आदमी की अपनी जिम्मेदारी होती है, और जब इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। पत्रकारों का काम सिर्फ सवाल पूछना नहीं होता है, उस सवाल के जो जवाब आते हैं उसे भी दिखाने होते हैं। और अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर इस तरह के काम होंगे, अच्छे कामकाज होंगे, तो फर्स्ट बिहार झारखंड
हमारी कोशिश है कि हम हमेशा जो है इन सब तस्वीरों को जो है साझा करें, दिखाएं, ताकि पुलिस कर्मी भी जो है, पुलिस महकमे में जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो और आगे बढ़े, और जो कोशिश कर रहे हैं वो भी इन सब चीज़ों से सीखें, और जो नहीं सीख पा रहे हैं, जो आज भी अपनी मनमानी करते हैं, वो भी इनके रास्ते पर चले और देखें कि पुलिस में भी कितने अच्छे लोग हैं और कितना अच्छा मैसेज वह समाज को दे रहे हैं। और इस तस्वीर के जरिए जो है तमाम पुलिसकर्मी और जो पुलिस से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भी सराहना होनी चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। और ये मेहज़बानगी है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ ये ट्रैफिक एसपी जो है अपराजित लोहान, सिर्फ यही इन्होंने ही काम किया है। इस तरह के और भी कई पुलिसकर्मी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करते भी रहेंगे। इसलिए ज़रूरत है कि बाकी जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इनकी राह पर चले, और आम जनता को भी चाहिए कि इस तरह के ट्रैफिक रूल को जो है पालन करें, और तभी आप एक बेहतर समाज, बेहतर शहर, बेहतर प्रदेश और बेहतर देश बना पाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फर्स्ट बिहार झारखंड को लाइक करिए, कमेंट करिए। और इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।